दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम रामा स्टील ट्यूब लिमिटेड स्टॉक के ऊपर डिटेल्स फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस करने जा रहे हैं। दोस्तों ये स्टॉक 2 साल के अंदर 2020 के आसपास देखेंगे 30 पैसा के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा था और 2023 के आसपास ये स्टॉक लगभग 12 रुपीज 13 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा था। तो 2 साल के अंदर स्टॉक ने 40x का रिटर्न दे दिया है और इसी लेवल के आसपास अगर आप देखोगे अभी ये जो काम कर रहा है 12.37 लेवल के आसपास काम कर रहा है। आज इस पे 1% का बढ़ोतरी हमको देखने के लिए मिल रहा है, 1.14% के आसपास ऊपर की तरफ ये काम कर रहा है। तो ये स्टॉक फंडामेंटली कैसा है और कितना ऊपर की तरफ ये स्टॉक भागेगा, क्योंकि ऑलरेडी 30 पैसा से 40x का रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है। तो चलिए दोस्तों डिटेल्स फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस करके जानते हैं। दोस्तों ये स्टॉक का मंथली कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से मूवमेंट अगर आप देखोगे, देखो स्टॉक 17 रुपीज के आसपास आया था, 17 से 12 रुपीज के आसपास आ चुका है। मतलब 2 से 3 महीना रेंज के अंदर ये जो हाई फॉर्म किया था, हाई लेवल से लगभग 40 to 45% के आसपास इस पे गिरावट देखने के लिए मिल चुका है। और ये स्टॉक बेसिकली 2 साल के आसपास हो गया ऊपर लेवल के आसपास रेजिस्टेंस इस पे 17-16 के आसपास देखने के लिए मिल रहा है, लोअर लेवल के आसपास सपोर्ट 10 रुपीज के आसपास देखने के लिए मिल रहा है। तो अभी इस स्टॉक के अंदर कोई पोजीशन वगैरह लेना है या नहीं, चलिए पहले हम इसका फंडामेंटल एनालिसिस करके देखते हैं। तो दोस्तों फंडामेंटल एनालिसिस के लिए मैंने स्क्रीनर साइट के अंदर इसको ओपन किया है। ये स्टॉक देखो एनएससी और बीएससी दोनों के अंदर अवेलेबल है। मार्केट कैप उसका 1923 करोड़ के आसपास है। मतलब ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, जिसकी कंपनी का मार्केट कैप 2000 करोड़ से कम होता है, वो बेसिकली स्मॉल कैप रेंज के अंदर आता है। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। करंट प्राइस उसका 12 रुपीज के आसपास चल रहा है, 52x हाई 17.6 दिखा रहा है। तो ये लेवल से देखो लगभग 40 to 45% के आसपास हमको गिरावट देखने के लिए मिला है। तो ये जो फॉल हमको देखने के लिए मिला है, क्यों इतना बड़ा फॉल हमको देखने के लिए मिला 2 से 3 महीना के अंदर, अगर आप उसका क्वार्टरली रिजल्ट को देखोगे तो देखो क्वार्टरली रिजल्ट के हिसाब से ये नेट प्रॉफिट देखो 2 से 3 महीना अगर आप देखोगे ये 6.2 से लेकर 4.31 के आसपास आ गया है। मतलब जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट पे 50% डिक्लाइन हमको देखने के लिए मिला है। तो ये बेसिकली जून क्वार्टर के अंदर जो प्रॉफिट जनरेट किया था उससे सितंबर क्वार्टर पे 50% के आसपास कम प्रॉफिट हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो इसी के चलते ये स्टॉक के अंदर हमको सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिला है। और लोअर लेवल के आसपास अभी देखो 9.90 के आसपास आने के बाद अभी धीरे धीरे थोड़ा सा ऊपर की तरफ इस पे मूवमेंट देखने के लिए मिल रहा है। तो दोस्तों ये फंडामेंटली कैसा है, पहले हम पी वैल्यू को देखते हैं। पी वैल्यू देखो 73.10 के आसपास दिखा रहा है। पी वैल्यू जिस कंपनी का 10 से 15 रेंज के अंदर आता है, वो कंपनी एक हेल्दी कंपनी माना जाता है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी माना जाता है। अगर किसी भी कंपनी का पी वैल्यू 20 से 25 रेंज के अंदर आता है तो ये एक एवरेज कंपनी होता है। 25 लेवल से अगर ज्यादा पी वाला कंपनी बन जाता है तो इस पे एक प्रॉपर हमको सेलिंग देखने के लिए मिलता है, उतना सही रिजल्ट वो नहीं दे पाता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे कंपनी का जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट देखो नेट प्रॉफिट कंटिन्यू ये शो कर रहा है कि उसको 2020 के बाद ये नेट प्रॉफिट देखो कंटिन्यू इसके ऊपर की तरफ जा रहा है। तो दोस्तों जिस कंपनी का इतना अच्छा प्रॉफिट बन रहा है वो जनरली डिविडेंड पे करता है, लेकिन ये कंपनी अगर आप देखोगे इस पे उतना कुछ हमको डिविडेंड के लिए कुछ देखने के लिए नहीं मिल रहा है। डिविडेंड 0 के आसपास दिखा रहा है। और कंपनी का जो पेग वैल्यू है, पेग वैल्यू 2.58 के आसपास दिखा रहा है। तो जिस कंपनी का पेग वैल्यू 0 से 1 रेंज के अंदर आता है उसको हम फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग कंपनी बोलते हैं। अगर 1 से 2 रेंज के अंदर आएगा तो ये फंडामेंटली एक ओके कंपनी, एवरेज कंपनी बोला जाता है। अगर 2 से बेसिकली पी ज्यादा हो जाता है या नेगेटिव बन जाता है तो उस टाइप का कंपनी जनरली फंडामेंटली वीक कंपनी होता है या जनरली ओवर वैल्यू कंपनी हो जाता है, जिसपे हमको सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिलता है। तो इसी लेवल के आसपास देखो इसका पी वैल्यू 2.58 के आसपास दिखा रहा है। मतलब ये एक ओवर वैल्यू स्टॉक के हिसाब से हमको देखने के लिए मिल रहा है। और इसी कंपनी का अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखेंगे
प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के हिसाब से देखो कंटिन्यू इस पे हमको प्रॉफिट देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन ये लेवल के आसपास देखो जो ये 2020 से 2021 का जो मूवमेंट और 22 का जो मूवमेंट, तो देखो ये जो स्टॉक 40x का रिटर्न हमको इस पे जो देखने के लिए मिला है, ये इसी 2 साल का मूवमेंट पे देखने के लिए मिला। तो ये देखो 0 करोड़ से डायरेक्ट 12 करोड़ के आसपास प्रॉफिट एक ही साल के अंदर, फिर 12 करोड़ से 27 करोड़ के आसपास प्रॉफिट, मतलब ये लेवल के आसपास देखो 1.5x का प्रॉफिट इसी लेवल के आसपास देखने के लिए मिला है, और ये लेवल के आसपास देखो डायरेक्ट 12x का प्रॉफिट देखने के लिए मिला है। तो इसीलिए ये जो स्टॉक है, जो कंपनी है, इसका शेयर वैल्यू देखो 2020 के बाद आप देखोगे 2020 के आसपास देखो ये 30 पैसा के आसपास इसी लेवल के आसपास दिखा रहा है, 30 पैसा के आसपास काम कर रहा था, और ये 2 साल के अंदर ये देखो कितना का हाई इसी लेवल के आसपास देखने के लिए मिला है, 12 रुपीज के आसपास हाई देखने के लिए मिला है। तो लगभग 40x का रिटर्न ये 2 साल के अंदर जनरेट करके दिया है। और देखो इसी लेवल के आसपास हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2025 पे जो रिजल्ट आने वाला है, 25 पे रिजल्ट देखो 27 करोड़ के आसपास दिखा रहा है, अभी 30 करोड़ के आसपास ये प्रॉफिट आपको ये मार्च 2024 पे देखने के लिए मिला था। तो ये मार्च क्वार्टर के हिसाब से जो प्रॉफिट है 10% कम प्रॉफिट हमको देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों इसी लेवल के आसपास इसका इम्पैक्ट प्राइस के ऊपर भी हमको देखने के लिए मिलेगा। मैं आपको डिटेल्स पे टेक्निकल के हिसाब से बताऊंगा कि प्राइस कितना नीचे की तरफ जाना चाहिए या ऊपर की तरफ जाना चाहिए, लेकिन ये जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिजल्ट, इसके हिसाब से प्राइस नीचे की तरफ मूवमेंट हमको देखने के लिए मिलना चाहिए। और ये लेवल के आसपास अगर हम कंपनी का बैलेंस शीट को देखेंगे तो देखो बैलेंस शीट के हिसाब से हमको कंपनी का एसेट और लायबिलिटी के बारे में पता चलता है। ये देखो टोटल एसेट टोटल लायबिलिटी इसी लेवल के आसपास दिखाया गया है। तो इस पे देखो एसेट और लायबिलिटी, अगर आप एसेट से लायबिलिटी को माइनस करोगे ये देखो जीरो ही आ जाएगा, क्योंकि उसका टोटल एसेट 670 करोड़ का दिखा रहा है और टोटल लायबिलिटी भी 670 करोड़ का, तो ये एक सही बात है नहीं। और ये लेवल के आसपास अगर हम कैश फ्लो को देखेंगे तो देखो कैश फ्लो ये बेसिकली जो ज्यादा खर्चा उस पे आ रहा है, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर देखो इसका काफी ज्यादा खर्चा आ रहा है। तो ये जो खर्चा कर रहा है कंपनी किसी लेवल के आसपास ज्यादा खर्चा कर रहा है, ये देखो क्लियर कट इसी लेवल के आसपास लिखा गया है रीपेमेंट फॉर बोरोइंग। तो इसका ज्यादातर जो खर्चा आ रहा है इंटरेस्ट पेड कर रहा है, इंटरेस्ट पेड फॉर फाइनेंस। तो बेसिकली ये कंपनी जो है ये ज्यादातर इंटरेस्ट लिया है, लोन उठा के काम कर रहा है, उसके लिए उसका जो ज्यादा खर्चा जा रहा है उसका इंटरेस्ट को पे करने में जा रहा है, ये थोड़ा सही बात है नहीं। क्योंकि देखो इसका जो इंटरेस्ट है ये ईयर बाय ईयर देखो कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है, -5 करोड़ से -6 करोड़ -8 करोड़, फिर ये -6 करोड़ -9 करोड़ -10 करोड़, यहाँ पे देखो -11 करोड़ -20 करोड़ और ये -21 करोड़। तो ये देखो ईयर बाय ईयर इसका जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट धीरे धीरे ये ज्यादा पे कर रहा है, मतलब ये लेवल के आसपास उसको ज्यादा पैसा स्पेंड करना पड़ रहा है वो इंटरेस्ट के हिसाब से। और इसी लेवल के आसपास देखो मार्च 2023 के आसपास ये जो लोन लिया था, ये लोन को देखो पेमेंट करने में 48 करोड़ के आसपास खर्चा किया था। तो देखो कंपनी धीरे धीरे उसका लोन को कम कर रहा है, लेकिन ज्यादातर उसका जो पैसा खर्चा हो रहा है ये लोन के हिसाब से खर्चा हो रहा है, जो लोन लिया उसको इंटरेस्ट वगैरह पे करने में खर्चा हो रहा है। तो अगर ये चीजें कंपनी मैनेज कर देगा फिर इस पे हमको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। और देखिए दोस्तों ये जो स्टॉक के अंदर बढ़ोतरी देखने के लिए मिला है, ये स्टॉक को कौन खरीद रहा है और कौन बेच रहा है, तो देखो वो जानने के लिए अगर हम इन्वेस्टर सेक्शन को देखेंगे 2021 के आसपास देखो दिसंबर 2021 के आसपास इन प्रोमोटर के पास कितना शेयर होल्डिंग था, 62% के आसपास शेयर होल्डिंग था। और अभी देखो सितंबर 2024 आते आते ये कंपनी का जो होल्डिंग है 62 से देखो कम होके 48 के आसपास आ गया है। और इसको कौन खरीद रहा है, यहाँ पे देखो पब्लिक, पब्लिक के पास जो 37% के आसपास शेयर वैल्यू था अभी 51 के आसपास देखने के लिए मिल रहा है। तो पब्लिक को ऐसे लग रहा है कि ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन प्रमोटर उसका खुद का स्टेक बेच बेच कर निकल रहा है। और ये देखो एक ही क्वार्टर के अंदर 3 महीना के अंदर ये जो स्टेक है 7 to 8% के आसपास प्रमोटर ने उसका स्टेक को बेच दिया है।
और ये बेच बेच के उसका जो इंटरेस्ट है ये इंटरेस्ट को पे कर रहा है। इसलिए दोस्तों मैंने ये स्टॉक के अंदर थोड़ा बियरिश अभी हूं। तो ये स्टॉक का एक्चुअल प्राइस क्या होना चाहिए वो कैलकुलेट करने से पहले चलिए एक बार टेक्निकल के बारे में जान लेते हैं। तो देखो टेक्निकल के हिसाब से अगर आप देखोगे स्टॉक देखो अभी एक रेंज के अंदर ऑलमोस्ट 2 साल हो गया काम कर रहा है ऊपर लेवल के आसपास, ये 15 के आसपास, 15 to 16 के आसपास आने के बाद स्टॉक के अंदर प्रॉपर रेजिस्टेंस हमको देखने के लिए मिल रहा है और स्टॉक के अंदर जो प्रॉपर सपोर्ट हमको देखने के लिए मिल रहा है ये बेसिकली 8.8 8.9 लेवल के आसपास आने के बाद प्रॉपर इस पे हमको सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ स्टॉक इसी लेवल से थोड़ा नीचे की तरफ आएगा और इसी लेवल के आसपास दोबारा हमको देखने के लिए मिलेगा। ये जो सपोर्ट लेवल है 9 रुपीज के आसपास स्टॉक हमको देखने के लिए मिलना चाहिए और ये लेवल के आसपास देखो ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया है ये 50 ईएमए का लाइन है। तो इसी लेवल के आसपास आने के बाद थोड़ा सपोर्ट मिलेगा और ये पाइवट पॉइंट के हिसाब से भी ये देखो सपोर्ट 1 का लेवल है। तो इसी लेवल के आसपास ज्यादातर सिनेरियो बन रहा है। स्टॉक का मूवमेंट हमको ऊपर लेवल से नीचे की तरफ देखने के लिए मिलेगा। तो ये जो 12 रुपीज के आसपास स्टॉक अभी काम कर रहा है ये लेवल से मिनिमम जो मूवमेंट है ये 9 रुपीज के आसपास आना चाहिए। अगर ये 9 रुपीज को स्टॉक ब्रेक करके नीचे की तरफ आता है तो फिर इस पे जो सपोर्ट हमको देखने के लिए मिलेगा डायरेक्ट 5 रुपीज के आसपास मूवमेंट हमको देखने के लिए मिलेगा। तो इस स्टॉक के अंदर इमीडिएट कोई पोजीशन वगैरह मत लीजिए। अगर अच्छा रिजल्ट बनता है और ये स्टॉक अगर ऊपर की तरफ आता है जनरली ये 16 के ऊपर अगर 2 से 3 हफ्ता ये लेवल के आसपास 16 के ऊपर सस्टेन करता है तो अभी स्टॉक के अंदर पॉजिटिव डायरेक्शन पे मूवमेंट बन सकता है। और इसी लेवल के आसपास अगर हम प्रोजेक्शन ड्रॉ करके देखेंगे तो प्रोजेक्शन के हिसाब से तो देखो ये स्टॉक अगर ये लेवल के आसपास आके सस्टेन करता है तो देखो जो टारगेट इस पे बन रहा है टारगेट जनरली पहला टारगेट इसी लेवल के आसपास ये 17 रुपीज के आसपास इसी लेवल के ऊपर अगर मार्केट निकलेगा तो 22 रेंज के आसपास ये स्टॉक के अंदर मूवमेंट हमको देखने के लिए मिलने वाला है। तो चलिए एक बार फंडामेंटली जान लेते हैं फंडामेंटल के हिसाब से टारगेट कहाँ पे आ रहा है। तो देखो फंडामेंटल के हिसाब से अगर हम देखेंगे स्टॉक अभी जो काम कर रहा है अराउंड 12.4 रुपीज के आसपास काम कर रहा है और पेग वैल्यू के हिसाब से स्टॉक का जो प्राइस देखो ये 5 रुपीज 4.85 रुपीज के आसपास फंडामेंटल बता रहा है कि ये लेवल के आसपास इस स्टॉक के अंदर मूवमेंट हमको देखने के लिए मिलेगा जो कि ये सपोर्ट लेवल मैंने आपके साथ शेयर किया है। दोस्तों वीडियो के माध्यम से कुछ सीखने के लिए मिल रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। आप लोगों का क्या राय है इस स्टॉक को लेके कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर एक नया वीडियो पे।